देखो, जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्लास 11 चैप्टर 3 और मिसलेनियस। ठीक है जी। इस मिसलेनियस का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, मैंने डायरेक्ट हमारे को ये आइडेंटिटी अभी मैंने डिराइव भी करी थी। क्या डिराइव किया था अभी? साइन एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 का होल रूट विद प्लस माइनस साइन, और कोस एक्स बाई टू जो है वो होता है हमारा प्लस माइनस 1 प्लस कोस एक्स अपॉन 2। मेरे को ये दोनों बातें फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद है। अब क्वेश्चन में जरा बताना मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है आपको? एक्सरसाइजिंग से लाइन सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है, तो हमारा ये पाई बाय 2 से पाई के बीच में होगा ना। एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब वो एंगल हमारा पाई बाय 2 और पाई के बीच में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, मेरे को इसमें निकालना है साइन एक्स बाई टू, कोस एक्स बाई टू और टेन एक्स बाई टू। ये तीन चीजें निकालनी है। टेन एक्स बाई टू तो हम सबसे लास्ट में निकालते हैं, पहले साइन एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू निकालेंगे। अब अगर एंगल तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप ऐसे लिख सकते हो एक्स लाई बिटवीन पाई बाई टू और पाई के बीच में। तो यहां से अगर मैं एक्स बाई टू, जरा सारे बच्चे ध्यान से देखना, सामने देखो, एक्स बाई टू देखो यहाँ पे क्या आएगा। अगर मैं कहूँ एक्स बाई टू कहाँ पे लाई करेगा, तो मैं करूँगा सबको 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसको 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा? पाई बाई 4। इसको 2 से डिवाइड करके 2, और इसको डिवाइड करूंगा 2 से, तो पाई बाई 2। तो एक्स बाई टू एंगल अगर देखा जाए तो पाई बाई 2 और पाई के बीच में लाई करेगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो पाई बाई 4 और पाई बाई 2 के बीच में लाई करेगा। ये रहा पाई बाई 4, ये रहा पाई बाई 2। तो एक्स बाई टू तुम्हारा यहाँ पे कहीं लाई करेगा। इट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा। एक्स बाई टू तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इतनी मेरी बात समझ में आती है? डन है। अब मैं टेन एक्स की वैल्यू माइनस 4/3 है फिलहाल के लिए, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करता हूँ ट्राइंगल वाले मेथड से। तो ये कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू ले लेंगे 4x, बेस की वैल्यू ले लेंगे 3x, और बाय पाइथागोरस थ्योरम आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। अगर रेशियो लेते हैं परपेंडिकुलर की वैल्यू 4x, बेस की वैल्यू 3x, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? ये 3x का होल स्क्वायर और ये 4x का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 16x का स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर चल रहा है, ये 25x स्क्वायर आ जाएगा, और h की वैल्यू आ जाएगी रूट 25x स्क्वायर, और 25 का रूट 5 और x स्क्वायर का x। हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 5x। क्या इतनी मेरी बात समझ में आ गई? हाँ जी बच्चे, कर सकते हैं, रेशो होती है। मैं इसका आंसर देखो वीडियो में दे देता हूँ। बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 4 और बेस की वैल्यू 3 ले सकते हैं डायरेक्टली, बट मैं आपको बता देता हूँ रेशो का मतलब अलग होता है। देखो, मैंने कहा किसी मेरे दोस्त और मेरी सैलरी 1:2 में है। मेरे दोस्त की सैलरी मान लो 18,000 है, 8,000 है, मेरी 4,000 है। तो मेरे दोस्त की और मेरी इनकम की रेशो कितनी हो जाएगी? 2:1 आ जाएगी ना। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मेरे दोस्त की इनकम 2 रुपए थी और मेरी 1 रुपए थी। 8,000 और 4,000 भी तो हो सकती है, तब भी तो रेशो 2:1 है का। जो रेशो है ना, रेशो उसमें अगर एग्जैक्ट लेना चाहते हो आप तो मल्टीपल में लेना पड़ेगा आपको। परपेंडिकुलर को 4x और बेस को 3x करते थे। मैं नहीं करता था, वो टीचर कराते होंगे। आंसर सेम आता है, इतना मुझे पता है। मगर मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट सही चीज ये है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। आंसर सेम आएगा। मैं रीजन दे सकता हूँ और भी। ये आपको समझ में आया रीजन? 8,000 4,000 की रेशियो भी तो 2:1 ही आ रही है। तो किसी दोस्त, मेरी इनकम 8,000, मेरे दोस्त की 4,000, तो हम दोनों की इनकम की रेशियो 2:1 हुई। तो मैं कोई बंदा एग्जैक्ट कोई बोलेगा कि भाई तेरी इनकम 2 रुपए ही होगी, उसकी तो रेशियो का मतलब होता है कि 4 इसकी और इसको जो मैं डिवाइड करूंगा परपेंडिकुलर बेस को,
तो 4:3 आएगा। और कैसे एग्जांपल हो सकता है, जैसे 8 और 6, इसकी भी रेशियो करोगे तो 4/3 ही आएगा ना। तो ऊपर वाला 4 का मल्टीपल होगा, नीचे वाला 3 का मल्टीपल। ठीक हो गया, ये हाइपोटेन्यूस निकल गई, 5x आ गया। क्लियर है इतना। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी sin x/2 और cos x/2 निकालने के लिए, दोनों में cos x थी, सिर्फ क्या चाहिए cos x। cos x की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो cos x की वैल्यू हमारे पास cos x की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कितना है 3x, हाइपोटेन्यूस कितना है 5x, आंसर कितना आ जाएगा 3/5। cos x की वैल्यू निकल गई। अब cos x की वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे को निकालना क्या था, sin x/2 और cos x/2 और tan x/2। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं sin x/2 की। तो sin x/2 का फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x अपॉन 2 का होल रूट विद प्लस माइनस। अब इसमें से आगे प्लस और माइनस दोनों लगते हैं, बट इन दोनों में से ना एक ही साइन लूंगा, आइदर प्लस और आइदर माइनस। और ये प्लस ले कि माइनस ले, ये किस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है। ये वाला क्वाड्रेंट x/2 जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अभी आपको मैंने दिखाया था, ये देखो x हमारा सेकंड क्वाड्रेंट का था, इसमें मैंने 2 से अगर डिवाइड कर दिया तो x/2 तुम्हारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया था। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब हुआ कि भैया ये जो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या वैल्यू देता है पॉजिटिव, तो मैं प्लस लूंगा, माइनस नहीं लूंगा। समझ में आई मेरी बात, कि जो प्लस माइनस में माइनस लेना है कि प्लस लेना है वो किस पे डिपेंड करता है, ये वाला एंगल पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आती है उस क्वाड्रेंट के अंदर। इतना आराम से ध्यान से समझना। अब cos x की वैल्यू कितनी आई थी भाई, cos x की वैल्यू भी हमने निकाली 3/5। तो हम यहाँ पे 3/5 पुट कर देंगे, ये आ गया 2 प्लस एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 5 ऊपर 1/1 करके 5 माइनस 3/5 अपॉन 2 का अपॉन 2, ये 2 को 2/1 लिख लेंगे। 2 को क्या लिख लेंगे 2/1, 5 माइनस 3 2/5 और ये 2/1 को लिख लेंगे हम 1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब 1 का रूट तो 1 होता है, 5 का रूट √5 आ जाएगा। ये मेरी आगे sin x/2 की वैल्यू। आराम से ध्यान से देख लो, भैया कोई गड़बड़ है तो पूछ लो, किसी भी जगह से थोड़ी सी भी दिक्कत है, ठीक है। फिर कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। cos x/2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं भाई, 1 प्लस cos x अपॉन 2 विद प्लस माइनस साइन। बट यहाँ पे मैं प्लस ही लूंगा, मैं यहाँ पे प्लस ही लूंगा क्योंकि x/2, यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हो, सिंस x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रही है मेरी बात। तो ये अब यहाँ पे भी हमने cos x की वैल्यू पुट कर ली, कितनी आई 3/5। 1 को 1/1 लिखा, 5 प्लस 3/2, 2 को 2/1 लिख लो, ये आ जाएगा 8/5 और ये 2/1 ऊपर जाके 1/2, 2 से 8 कट गया, 4 का रूट 2 होता है और 5 का रूट √5 हो गया। ये sin x/2 की वैल्यू निकल गई, ये cos x/2 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और tan x/2 निकालना है। tan x/2 आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था sin x/2 अपॉन cos x/2, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारा sin x/2 आया था 1/5 और ये आया था मेरा 2/√5। √5 से √5 कट के आंसर आ गया 1/2। अब यहाँ पे भी x/2 हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही ले लेंगे, ठीक है।